ऑटो की स्टीयरिंग थामकर वो रूढ़ियों को मरोड़ रही है। बिहार की बेटी अब अपनी किस्मत खुद ही बदल रही है। लोग कहते थे जिसे अबला और लाचार कभी, आज वो सड़क पर हवा का रुख मोड़ रही है। बहुत मजाक उड़ाते हैं, बहुत हंसते हैं, हम लोग के बहुत ताना मारते हैं। तो हम लोग का मजदूरी है, हम लोग सह के काम करते हैं। उनको बोले कि देखिए तुम हमसे रूस गए हैं, हमसे बात नहीं कर रहे हैं, कोई गलत रास्ता पर हम लोग नहीं चाह रहे हैं कि आपको शिकायत होगा। तो बाल बच्चा आपको सामने रोता था तो आप लोग के कैसा लगता होगा। इसलिए हम ही काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, टेम्पू चला रहे हैं, कोई गलत थोड़ी कर रहे हैं। ऐसे रोते रहता था, किसको जिसको ऐसे बढ़िया से खाद पी देखता तो हमारा आके घर में तंग करता था कि मम्मी फलना आदमी ये चीज खाए तो हम खाए। बहुत दुख कर रहे हैं हम लोग, ऐसा बात नहीं है। भैया से जाकर बोले कि अगर हमको कुछ नहीं सहारा देंगे तो हम मर जाएंगे आपकी। तो भैया ने बोले कि मत मरो, कहा लगे मरेंगे, हम 3 लोग भाई हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। ये सच्ची कहानी है बिहार के जिला जहानाबाद के सेवती गांव की, जहां एक महिला अपना परिवार चलाने के लिए खुद ऑटो चलाती है। वैसे तो आज के दौर में महिलाएं हाईटेक कार से लेकर फाइटर जेट तक चलाती हैं, लेकिन जिस गांव में आज भी रूढ़िवादी सोच जिंदा हो, महिलाओं को कमजोर समझा जाता हो, उस गांव की महिला जब अपने परिवार की मजबूरी को समझते हुए सामाजिक बेड़ियां तोड़कर खुद सवारी ऑटो की स्टीयरिंग थामे और अपना परिवार चलाए, तो वाकई ये किसी मिसाल से कम नहीं। कुछ ऐसी ही सच्ची कहानी आशा देवी की। सीधे जहानाबाद से देखिए एनएमएफ न्यूज के संवाददाता निगम नारायण की ये खास रिपोर्ट। अभी हम बिहार के जहानाबाद जिले के सेवती गांव में मौजूद हैं और यहाँ पे अपने जीवन से संघर्ष कर रही एक महिला हमारे साथ हैं, जो कि अपने जीविकोपार्जन के लिए ऑटो चलाती हैं। वैसे तो ये बहुत कॉमन सा बात हो जाता है शहरों के लिए, चूंकि महिलाएं 4 चक्का गाड़ी भी चलाती हैं, कार चलाती हैं, बसें चलाती हैं, महिलाएं आजकल फाइटर जेट भी चला रही हैं। लेकिन बिहार के ग्रामीण परिवेश में जब कोई महिला इस तरीके का काम करती है, जब ऑटो चलाती है या फिर जब गाड़ी चलाती है, तो थोड़ा सा अजीब लगता है। लेकिन समाज के इस अजीब के वजह से इससे जो है ऊपर उठ करके एक महिला जो है अपने जीविकोपार्जन के लिए ऑटो चलाती हैं। अभी इनके घर के पास हम मौजूद हैं और छोटा सा अपने घर में दुकान भी दी हुई है, जिसपे डेली यूजेस का सामान जो गांव में होता है उसका ये दुकान दी हुई है। ऑटो भी चलाती हैं। चलिए इनसे इन्हीं की कहानी जानते हैं, इन्हीं के जुबानी में। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा आशा देवी नाम हुआ आशा देवी। जी। अच्छा, कब से ऑटो चला रही हैं? करीब करीब 2 महीना से 2 महीना से। जी। अच्छा, ऑटो क्यों चलाना पड़ा आपको? ऑटो मेरा पति हैं जो कमाने में थोड़ा सा कमजोर हैं, तो उनको से ऐसे 2 बाल बच्चा है, एक लड़का है एक लड़की है, तो घर परिवार उनको से चल नहीं पाया, तो हमको देखने में अच्छा नहीं लगा। मेरा बाल बच्चा ऐसे रोते रहता था, किसको जिसको ऐसे बढ़िया से खाद पी देखता तो हमारा आके घर में तंग करता था कि मम्मी फलना आदमी ये चीज खाए तो हम खाए। कोई क्या ऐसा बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन ले ऐसे देखता था तो वो लगे रंज करता था। तो हम लोग ऐसा माइंड में हटा लिए, अब हम कौन काम ऐसे करें कि हमारा बाल बच्चा ऐसा ना काने रोवे। तो ऐसे अपना माइंड में बना लिए कि सबसे अच्छा है अगर बुरा काम करेंगे तो समाज में शिकायत होगा, हित परिवार में शिकायत होगा, सगरों शिकायत होगा। उससे अच्छा है कि कुछ बढ़िया काम करेंगे, कमाई खाए में शिकायत नहीं है, इसलिए हम टेम्पो ऐसे चलाने लगे। अच्छा, ऑटो आप कितना दूर तक ऑटो टेम्पू चला लेते हैं? जहाँ तक ले चलिएगा, जहाँ तक हम लोग जाएंगे। हाँ। हाँ। अच्छा, तो रोज चलाती हैं इसको, जैसे अपने गांव से आसपास के किसी मार्केट में लेकर जाती हैं या फिर रिजर्व में केवल लेकर जाती हैं? हाँ, ऐसे कोई ऐसे बोल देते हैं रिजर्व में जाने के लिए तो रिजर्व में भी चल जाते हैं, और ऐसे भी रोज ऐसे जाते हैं सेवती गांव से ऐसे मखदूमपुर। मखदूमपुर जो है यहाँ पे जी। लोकल बाजार पड़ता है, हाँ, लोकल तो बाजार। गांव से जो लोग जाते होंगे मार्केटिंग करने उसको आप लेकर के हाँ, जाती हैं। उनको लेके जाते हैं हम लोग। अच्छा, तो ये
टेम्पू चला के आप रोज कितना कमाती हैं? ऐसे कुछ दिन में ऐसे कुछ दिन कमाते हैं 200, 250, 300 तक हम लोग कमा लेते हैं। है ना? हाँ। अच्छा, तो जब जैसे कि जब आप टेम्पू चला रही हैं, ऑटो चला रही हैं, तब जो है गाँव के लोग आप पे हँसते नहीं हैं या फिर आपका मज़ाक नहीं उड़ाते हैं कि महिला होकर के टेम्पू चला रही है? बहुत मजाक उड़ाते हैं, बहुत हंसते हैं हम लोग के, बहुत ताना मारते हैं। तो ये हम लोग की मजदूरी है, हम लोग सह के काम करते हैं। अच्छा, क्या-क्या ताना सुनने को मिलता है जब आप ऑटो कि चलाती देखिए हैं? लेडीज हो के ये काम कर रहा है, टेम्पू चला रहा है, इससे का कुछ होगा, हुँ, ऐसा बोलता है। अच्छा, हाँ, बहुत बोलता है, बहुत ताना सहने पड़ता है। अच्छा। तो पति आपके मज़दूरी में क्या काम करते हैं मज़दूरी में? ऐसे ही अभी 2 महीना से गेल हैं, उनको पीछे में हम टेम्पू लिए हैं, 2 महीना से गेल हैं बाहर। अच्छा, हाँ। बाहर गए हैं मतलब बिहार से बाहर कमाने गए हाँ, हैं? बिहार से बाहर चले गए हैं, कमाई बाल-बच्चा अच्छा, छोड़ तो के। अपने पति को आप नहीं बताई कि हम ऑटो खरीद रहे हैं, टेम्पो खरीद रहे हैं? हाँ, उनको से बताए हैं, देखिए अभी वो रुसल हैं, बोल रहे हैं कि गाँव घर क्या बोलेगा, तुम गाड़ी चलाते हैं, वो भी बोलते हैं पूरा हमको अच्छा, तो आपके पति आपके कहते हैं कि बुरा लगता है जब गाँव में कोई हाँ, बोलते हैं अभी भी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग से। मतलब पति आपसे रूठ गए हैं, हाँ, रुस गए क्या है हैं। कि आप टेम्पो चलाती हैं? हाँ, हमको बुरा लगता है, तो आप हम हुँ, आप उनको समझाती नहीं हैं कि जब घर परिवार में इतने सारे लोग हैं, 8-10 लोग हैं, जब दोनों लोग नहीं कमाएँगे तो फिर खाएँगे किसे? समझाते हैं, बहुत समझाते हैं, अभी भी बहुत समझाए हैं, ऐसे होने से नहीं बोले, एने से हम कॉल करके बहुत समझाए हैं उनको। हुँ, बार-बार ऐसे फ़ोन काट दे रहे हैं, तो हम लोग के और बहुत टेंशन ज़्यादा बढ़ रहा है। हुँ, जी, अच्छा, तब समझाई नहीं उनको समझ नहीं पा रहे हैं आपके पति? नहीं समझ पा रहे हैं मेरा पति। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? एक लड़का, एक लड़की है, 2 ठो है। 2 बच्चे हैं, जी। दोनों पढ़ाई करते हैं। हाँ, पढ़ाई करते हैं तो इहो ताना सहने पड़ता है, इसलिए और हम टेम्पू धर लिए हैं। गाँव घर बोलते हैं कुछ कि 2 गो एगो लड़का, एगो लड़का है, 2 गो बाल-बच्चा है, पढ़ नहीं पा रहा है। से ये क्या करेगा? पढ़ा नहीं रहा है बाल-बच्चा के, इसलिए और हम ये काम करने लगे, टेम्पू चलाने लगे कि दुनिया के करके दिखावेंगे। एक हुँ, लड़का, एक लड़की है तो हम पढ़ावेंगे, लिखावेंगे, आगे बढ़ावेंगे। आप अपने पति को समझाती नहीं हैं कि अब तो पिछले ही साल जो है पाकिस्तान पर हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो एक महिला ही थी उसमें जो फाइटर उड़ा रही थी जेट जिससे हमला हुआ था। उनको समझाया नहीं कि अब तो महिलाएँ सब कुछ कर रही हैं? हाँ, समझाए हैं, देखिए समझ जाएँगे तो ठीक है। हाँ, हाँ। अभी क्या-क्या समझा रही हैं उनको आप? उनको बोले हैं कि देखिए तुम हमसे रूठ गए हैं, हमसे बात नहीं कर रहे हैं, कोई गलत रास्ता पर हम लोग नहीं चाह रहे हैं कि आपको शिकायत होगा। अगर हम गलत करते हैं तो भले आपको शिकायत है, कमाई खाए में शिकायत नहीं है। बाल-बच्चा जब भूख मारता था आपको, तो बाल-बच्चा आपको सामने रोता था, तो आप लोग के कैसा लगता होगा? हुँ, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, टेम्पू चला रहे हैं, कोई गलत थोड़ी कर रहे हैं। तो हुँ, हमसे आप रुसल हैं। हुँ। पति का क्या नाम हुआ आपका? विजय मोची नाम हुआ। विजय मोची। जी। तो अभी रुसे हुए हैं आपसे, हाँ, बात नहीं कर रहे नहीं हैं। कर रहे हैं बात हमसे। अच्छा, तो समझाइए उनको फिर से हम लोग बात करेंगे, हम लोग भी बात करके उनको समझाएँगे कि इसमें कोई हर्जा थोड़े है। शहर में तो देखती ही हैं कि कितनी सारी महिलाएँ जो है गाड़ियाँ चलाती हैं। हाँ, समझावेंगे, समझ जाएँगे है पूरा। विश्वास पति समझ हाँ, जाएँगे। समझ जाएँगे। अच्छा, ये टेम्पू कितने में खरीदी? ये टेम्पू वाऊ कर्जा हो गया, हमारा 3 गो भाई हैं, हुँ, तो भाई के भी दुःख बताए थे, तो भाई ने बोले कि अच्छा रुक तुमको हम कुछ करेंगे। हुँ, तो भाई ऐसे 10-10 हज़ार रुपया ऐसे हम लोग के दिए। एक मांझिल बहन था, वो दिया 20 हज़ार रुपया। ऐसे हम 75 हज़ार में टेम्पो लिए हैं, हुँ। उसने हमको 40 हज़ार कर्जा है। 40 कर्जा है हाँ, और आपके 3 भाई हैं, वो आपका सहायता किए टेम्पो हाँ। खरीदने में। तो अच्छा आपके मायके से, आपके नैहर से कुछ जैसे आपके पति इधर से रुसे हुए हैं कि टेम्पो मत चलाओ। तो ऐसे आपके भाई लोग नहीं मना किए कि हाँ, भाई मत चलाओ टेम्पो लोग जो है इज़्ज़त पे सवाल उठाएँगे? नहीं, उनको समझाए हैं मेरा भैया, हुँ, समझाए हैं। मतलब आप अपने आपके मायके वाले लोग क्या कह रहे हैं? नैहर वाले लोग क्या कह रहे हैं? वो भी बोलते हैं, ऐसे तो कोई के भी अच्छा नहीं लगता है, बुरे लगता है। हुँ, बाकी मजबूरी में है तो क्या करें? भैया ने बोले कि ठीक है, गलत काम करने से अच्छा है कि कमाओ खाओ। हुँ, हम लोग रोते थे, ढोते थे, भैया भी जोन बहुत दुःख कर रहे हैं हम लोग, ऐसा बात नहीं है। हुँ, भैया से जाकर बोले
कि अगर हमको कुछ नहीं सहारा देंगे तो हम मर जाएंगे आप ही के यहाँ। तो भैया ने बोले कि मत मरो, कहा लगे मरेंगे, हम 3 गो भाई हैं। मेरा पापा थे, छोटे वो थे, वही घड़ी गुजर गए थे मेरा पापा। अच्छा, मतलब जब आप बच्ची थी तभी से आपके पिताजी। हाँ, गुजर गए थे। अच्छा, तो इधर चुनाव से पहले जो है 10-10 हजार रुपया मिल रहा था रोजगार करने के लिए, तो उसका लाभ मिला आपको? हाँ, सरकार दिए 10,000 रुपया, तो वही 10,000 रुपये से ऐसे गांव घर भी बोले थे हमको कि उड़ाओ पड़ाओ मत, ऐसे छोटा मोटा दुकान दे दे तो ओकरे से नमक और तेल जो होत रहेगा, तो वही हम दे अच्छा, दिए हैं। उसी 10 हजार रुपया से जो आपने हाँ, दुकान खोली है। हाँ, वही 10,000 अच्छा, से देखिए खोले। ये महिला जो है ऑटो भी चला रही हैं और इनका कहना कि दुकान जो हम शुरुआत में दिखाए थे उधर दिखाइए, तो जो बिहार सरकार की तरफ से जो महिलाओं को 10-10 हजार रुपया मिला था, आप थोड़ा अंदर आ जाइए, इसमें दुकान में चले आइए। तो उस 10 हजार रुपया के लागत से ये जो है गांव में जो डेली यूजेस का जो सामान है उसका एक दुकान दी हुई है यहाँ पे उसी 10 हजार रुपया से। तो 10 हजार में क्या क्या सामान खरीदी थी आप दुकान चलाने के लिए? हाँ, ये सामान खरीदे थे, दाल-मोट, बिस्कुट, ये सामान जो लड़कन के लिए अमचूस-वमचूस होता था, वही पहला बार में खरीद के लाए थे। और फिर यही दुकान से कुछ बढ़ने लगा तो नमक, तेल ऐसे खरीदने लगे। हाँ, बढ़ा रहे हैं धीरे-धीरे। बढ़ा रही हैं धीरे-धीरे। हाँ। तो जो लोग कह रहे थे कि उस 10 हजार रुपए में क्या होगा, सरकार जो है 10 हजार रुपया दे करके वोट खरीदी है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव बिहार में हैं या फिर प्रशांत किशोर हैं, वो तो सुप्रीम कोर्ट तक गए थे कि 10 हजार रुपया दे करके बिहार सरकार या फिर नीतीश कुमार या फिर भाजपा जो है वो वोट खरीदी है। लेकिन देखिए ये महिला है, अपने जीविकोपार्जन के लिए टेम्पू चलाती हैं, टेम्पू भी यहाँ पे लगा हुआ है और दुकान भी चलाती हैं, और ये खुद से बोली कि 10 हजार रुपया जो बिहार सरकार से मिला था उसी से ये अपना जो है छोटा सा एक दुकान की है गांव में, और ये दुकान चला रही हैं। गांव देहात में जो डेली यूज का जो सामान है, जैसे बच्चे भी खाते हैं, ये कुरकुरे वगैरह हो गया, फिर उसके बाद बिस्किट हो गया, मिक्सचर हो गया, डेली यूज का सामान जो भी इनके पास है वो जो गांव में इस्तेमाल होता है वो सारा कुछ ये रखी हुई है। अच्छा, इसके बाद फिर 2 लाख और मिलना था, तो उसके लिए आप लोग आए, कुछ किए? नहीं, अभी तो फार्म नहीं भराया है। हाँ। अगर मिल जाएगा तो और बढ़ा देंगे। हम्म। हाँ, मिल जाएगा तो अच्छा। ऐसा अच्छा हो जाएगा। अच्छा, तो घर पे आप सबसे पहले उठती हैं तो ये दुकान चलाती हैं, फिर उसके बाद ऑटो चलाने जाती हैं? उठते हैं, बच्चा है हमारा छोटा-छोटा है, हाँ। तो उठते हैं तो हम अपना दुकान खोल देते हैं, पूजा पाठ कर देते हैं, उसके बाद ऑटो लेके हम चल जाते हैं हाँ। पैसेंजर में। हाँ। अच्छा, बिहार सरकार जो आपको 10 हजार रुपया दी थी रोजगार करने के लिए, उससे आप यह रोजगार की हैं, तो हाँ, बिहार सरकार को क्या कहना चाहिएगा ये जो 10 हजार रुपया आपको मिला है? बिहार सरकार के ही हम कहेंगे कि आप 10,000 दिए तो अपना रोजगार खोलें, तो आपसे यही आवेदन है कि और कुछ सहयोग करिए आगे। संजोग करिए कि हम अच्छा, लोग और बढ़ें। एक बात और बताइएगा आशा देवी जी, जैसे तेजस्वी यादव हैं वो नेता प्रतिपक्ष हैं, विपक्ष में है अभी, तो वो कह रहे थे कि एनडीए बीजेपी और जदयू जो है वो पैसा देकर 10 हजार रुपया वोट खरीदी है। तो एक बात बताइए, आप वोट देने के लिए भाजपा को 10 हजार रुपया लेती हैं या फिर रोजगार करने के लिए? नहीं, वोट खरीदने के लिए नहीं, हम लोग के दिए थे गरीब को, महिला के मतलब कि कुछ रोजगार खातिर दिए थे। हाँ। हाँ, वोट खरीदे नहीं है। हम लोग तो पैसा पर वोट नहीं दिए हैं उनको, हम अपना काम किए हैं। हाँ। हाँ। चलिए, तो आप अभी ऑटो चला रही, और सरकार से क्या मांग है? जैसे आप गांव की महिला हैं तो ग्रामीण परिवेश में आप ऑटो चला रही हैं, लोग भले ताना मान रहे हैं, तो ऐसी महिलाओं को आप क्या कहना चाहिएगा जो लोग गांव समाज के लाज और डर से जो है कुछ काम नहीं कर पाती हैं? हाँ, गाँव समाज के हम यही कहेंगे कि जैसा हम कर रहे हैं वैसा ही करिए, और गलत कहीं-कहीं कुछ लेडीज़ है वो गलत रास्ता पर जाता है, इसलिए उनको से हम यही आवेदन करते हैं कि नहीं, जैसा हम कर रहे हैं वैसा ही करिए, गलत रास्ते पे मत जाइए। गलत रास्ते पर मत जाइए। चलिए, तो ये महिला है जो दुकान भी दी हैं, ऑटो भी चलाती हैं, और गांव समाज के लोग जो इन पे हंसते हैं उसके बारे में भी ये बोली कि लोग क्यों हंसते हैं, और इनके पति भी अभी नाराज हैं, हालांकि बोल रही हैं कि हम उनको समझा लेंगे। बाकी अ, बिहार के ग्रामीण परिवेश में इस तरह का काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सामाजिक दृष्टिकोण से। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।